हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषिराज बागुरिया फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो जो आपने देखे हैं तो उनके जितने भी जो टॉपिक्स हैं वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आज हम जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो है हमारे बुक का एक्सरसाइज 2.3 को आज हम पढ़ेंगे। 2.3 में हम सीखेंगे किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना, मतलब किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर ही प्रूव करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करने से पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में, और हम कैसे पहचानें उनको। तो देखिए, हम एक तरफ हम कर लेते हैं परिमेय संख्याएं और दूसरे पार्ट में हम ले लेते हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ पर Q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो हर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो अंश है वो ज़ीरो हो सकता है। अब इसके बारे में डेफिनेशन ये दी जाती है कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो P/Q के रूप में क्यों नहीं लिखा जा सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसको जानने से पहले आप डेफिनेशन पर ध्यान दें। डेफिनेशन में ये P/Q के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। इसमें जैसे हम ले सकते हैं नंबर 0 जैसे 1 है, या 3/4 है, या 5/6 है, या 5/4 है, कुछ ऐसे नंबर। अब यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ हमें दिखता है, या 2.10 00 000, कुछ इस तरीके के जो नंबर्स है हमें अपरिमेय संख्याओं के रूप में नज़र आते हैं। यहाँ देखो आप, इसमें आपको 0 तो 0 जो है वो P/Q यानी बटा के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी हम नंबर के नीचे एक तो हम हर के रूप में ला ही सकते हैं। तो जब हम एक को हर के रूप में ला सकते हैं तो वो एक रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या बनी जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो रूट और रूट में 2, तो ये जो 2 है ये यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है वो मैं भी आपको बताता हूँ। अभाज्य संख्या के जो वर्गमूल है वो सारे के सारे अपरिमेय होते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब हम एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे तो हमें इस बात के बारे में भी पता लगेगा, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में हम तब पढ़ेंगे। ये जो अभाज्य संख्या है 3 का वर्गमूल यानी अभाज्य संख्याओं के जो जितने भी वर्गमूल होते हैं वो सारे अपरिमेय संख्याएँ होती है। हम देखते ही पहचान सकते हैं कि कोई अभाज्य संख्या है और उसके रूट लगा हुआ है, इट मीन्स वो एक अपरिमेय संख्या है। अगर दशमलव रूप में देखें तो जो अपरिमेय संख्या है उसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावर्ती होता है। तो इसका बेस देखो आप, अगर हम दशमलव के रूप में देखें, दशमलव के रूप में, दशमलव प्रसार के रूप में हम इसको अगर बांटें तो देखो इनका दशमलव प्रसार या तो होता है शांत दशमलव प्रसार या होता है अशांत आवर्ती। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही दशमलव प्रसार होता है, अशांत अनावर्ती। इसको थोड़ा सा ज़रा सी डिटेल इसकी कर लेते हैं। जैसे 1.25, तो इसमें देखो पॉइंट के बाद 2.5 पर जाकर जो ये दशमलव संख्या है ये ख़त्म हो चुकी है, इसका अंत हो चुका है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। जैसे 11.1, तो 1 से आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 पर ये ख़त्म हो रही है। लेकिन अशांत आवृत्ति कैसी होती है, जैसे मान लो 1 है,
2 3 2 3 2 3, मतलब 2 3 की बार बार में से रिपीटेशन हो रही है और ये ख़त्म नहीं होती कभी भी। जैसे कोई भी मान लो अपने पास भिन्न के रूप में नंबर है, तो हर का हम भाग देते हैं अंश में, तो एक ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाए, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे चलता रहे, तो ये बार बार में रिपीट होती है। इसको वैसे शॉर्ट में अपन लिखना चाहिए, जैसे इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं ऊपर ये बार का चिन्ह लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो 23 वो बार बार में रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं आता है, कुछ अटपटे से इसमें नंबर आते हैं, क्या है कुछ अजीब से, जैसे 1.1 आ गया, फिर 1 0 आ गया, फिर देखो 00 आ गया, फिर 000, फिर ये कुछ इस तरीके के आते हैं। अगर जैसे मान लो √2 है तो इसका भी हम दशमलव प्रसार देखेंगे, तो आप देखोगे कि रिपीटेशन नहीं होती है बार बार में अंकों की, कुछ अलग अलग आपके पास अंक आते जाएंगे पॉइंट के बाद। पहली बात तो ये ख़त्म नहीं होगा, अशांत है, अंत नहीं है। दूसरी बात ये अनावर्ती भी है, मतलब आवर्ती यानी रिपीटेशन नहीं होती है। तो मतलब अगर कोई नंबर हमें नज़र आता है जिसकी रिपीटेशन नहीं हो रही है, अशांत अनावर्ती, उसका दशमलव प्रसार है, इट मीन्स वो अपरिमेय है। दूसरी बात, अगर कोई अगर कोई अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के अगर ये रूट लगा हुआ है तो इट मीन्स वो भी एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो अगर आपको मान लो अभाज्य संख्याओं के बारे में, परिमेय संख्या, दशमलव संख्या, इनकी सबकी अगर डेफिनेशन आपको पता करनी है, तो मैंने जो सबसे फर्स्ट में जो वीडियो बनाया था उस टाइम पर मेरे पास ज़्यादा इक्विपमेंट तो नहीं थे स्टूडेंट्स, इसलिए जो वीडियो मैंने बनाया है वो बना हुआ तो वैसे ही बिना इक्विपमेंट के, तो आप देखें उसको। अगर वो देखने पर समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है और आप ये चाहते हैं कि वैसा वीडियो मैं दोबारा बनाऊं तो मैं दोबारा और बना दूंगा। अभी इसमें एक चीज़ हमें और पता होनी चाहिए कि अपरिमेय संख्या होती है ना, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के साथ, परिमेय संख्या के साथ अगर हम जोड़ करें तो अपरिमेय बन जाती है वो, अगर हम गुणा करें तो भी अपरिमेय बन जाती है, अगर हम भाग करें तो भी अपरिमेय बन जाती है, अगर हम बाकी करें तो भी अपरिमेय। मतलब परिमेय को भी अपरिमेय बनाने का जो पावर है वो अपरिमेय संख्या के पास में है। जैसे 2 एक परिमेय संख्या है, अब इसके साथ √3 को जोड़ दिया तो ये पूरी की पूरी अपरिमेय हो गई। जैसे 2 को √3 से गुणा कर दिया तो अब ये पूरी की पूरी अपरिमेय हो गई। अगर 2 में अपन ने √3 का भाग लगा दिया, पूरी की पूरी अपरिमेय हो गई। और बाकी में जैसे 2 में से मान लो हमने √3 को घटा दिया, तो ये जो अब बच गई जो संख्या, मतलब माइनस करने पर ये जो पूरा का पूरा जो नंबर है ये भी अपरिमेय संख्या हो चुकी है। तो ये छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन इसमें लिया, काफ़ी डिटेल में हम नहीं गए हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम सीखते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे किया जाता है कि वो अपरिमेय संख्याएँ हैं। तो स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्याओं के प्रमाणीकरण में हम पढ़ रहे हैं अभी प्रमेय 2.4। प्रमाणित कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या हम यहाँ पर दूसरा वर्ड भी मान लो एग्ज़ाम में पेपर में ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, इसके रूट लगा हुआ है, तो √2, √3, √5, √11, मतलब किसी भी अभाज्य संख्या के अगर रूट लगा हुआ है तो उन सब को प्रूव करने के लिए ये प्रमेय हमारे लिए काफ़ी है। इसी प्रमेय का जो प्रयोग है हम बार बार में करेंगे, और इससे सिद्ध करने के लिए हम विरोधाभासी विधि का प्रयोग करेंगे। विरोधाभासी मतलब जो विरोध करता हो, मतलब उल्टा। तो उल्टा कैसे, देखिए शुरुआत में हम कुछ उल्टा करते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या से हमने इसका उल्टा मान लिया है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो हम इसे लिख सकते हैं √2
इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। भाई अगर ये एक परिमेय संख्या है मतलब ये पी बटा क्यू के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। पी बटा क्यू है, हमने मान लिया है। तो देखो माना पी अपॉन क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है और इससे विभाजित करने पर ये जो अंडर रूट 2 है ये a अपॉन बी बन जाती है। मतलब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास 10/15 ये कोई संख्या है। अब इसमें जैसे 5 का भाग जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये रह गया 2/3। ऐसे ही पी अपॉन क्यू में किसी नंबर का भाग जा रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5 का इन दोनों में भाग जा रहा है, तो ऐसे इसमें भाग चला गया तो हमारे पास रह गया a अपॉन बी। अच्छा हमारी जो बुक में हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें खाली ये डायरेक्ट ये बात ही हमारे पास होगी, लेकिन इसको ज़्यादा समझने के लिए मैंने p अपॉन क्यू पहले कर लिया है। अब देखो जबकि हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड था तो हमने इसमें इसका भाग लगाया तो a अपॉन बी आ गया है। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि यहाँ a और b सह अभाज्य, इंग्लिश में हम इसे बोल सकते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है। मतलब अब इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब इनका आप उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड नहीं है। तो देखो अपने पास है अंडर रूट 2 बराबर a बटे बी। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कि अब इन दोनों में किसी भी एक ऐसा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका इसमें भाग जा रहा हो। तो अंडर रूट 2 बराबर a अपॉन बी, या हम इसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम वज्र गुणा करेंगे तो अंडर रूट 2 को b से गुणा करेंगे, अंडर रूट 2b बराबर a। जैसे इसके नीचे एक मान ले तो a एकम a, तो ये हमारे पास जैसे बन गया है समीकरण नंबर 1। तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 के दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग मतलब कि स्क्वायर, यानी कि हम 2 घात लगा देंगे दोनों के। ये 2 घात लगाने पर देखो आप अंडर रूट 2b के 2 घात लगाने का मतलब है अंडर रूट 2b इंटू अंडर रूट 2b, या अंडर रूट 2 इंटू बी इंटू अंडर रूट 2 इंटू बी, या आप अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करो तो ये हो जाता है अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का मतलब हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 और ये b स्क्वायर। अब अपन शॉर्ट में अगर अपन कहना चाहें तो हम कहेंगे कि रूट वाली संख्या को अगर उसी से गुणा करें, मतलब रूट वाली संख्या कोई भी से अंडर रूट 4 को अंडर रूट 4 से तो 4 आ जाएगा, मतलब रूट हट जाएगा। या अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करें तो रूट हट जाएगा तो 3 ही बच जाएगा। मतलब यहाँ पर अंडर रूट 2 को हम अंडर रूट 2 से गुणा करें तो 2 आएगा, और b को b से गुणा करने पर b स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा a स्क्वायर। या हम इसे लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि a स्क्वायर, चूँकि a स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, मतलब 2 का a स्क्वायर में भाग जा रहा है, इसलिए a में भी 2 का भाग जाता है, या 2 से विभाजित होता है a भी। अच्छा हम ये क्यों लिख रहे हैं, देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रमेय 2.4 है, आपको प्रमेय 2.3 को पढ़ लेना चाहिए, जिसके अनुसार अगर कोई भी नंबर है उसमें अगर उसके स्क्वायर में अगर किसी नंबर का भाग जा रहा है
तो उसमें खुद में भी उसका भाग जाएगा। तो इसे आप पढ़ लेना, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा प्रमेय 2.3। तो स्टूडेंट्स ये इसकी क्या है कि एक स्टेप खत्म हो चुकी है। अभी अपन ये जहाँ पर जो है एक अपने पास इक्वेशन टाइप में समीकरण के जैसा बन चुका है, इसका हम देंगे नंबर 2। अब यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, नंबर 2 में ए बराबर, अब देखो यहाँ पर नंबर क्या चल रहा है हमारे पास, रूट को छोड़ो तो 2 चल रहा है, 2 और इसके साथ सी। कोई भी नंबर हो, जैसे 3 हो तो 3c, अगर 5 हो तो 5c आपको करना है। a बराबर 2c रखने पर तो देखो क्या चेंजेस आते हैं ऐसा करने पर। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पर हम लिख देंगे 2c का होल स्क्वायर, या 2b स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 स्क्वायर का मतलब 4 और c का मतलब c स्क्वायर। या देखो आप यहाँ पे b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2। अब 2 का 4 में भाग जाएगा 2 बार, तो b स्क्वायर बराबर हो गया 2c स्क्वायर। अभी आप क्या है कि थोड़ा सा इसमें क्या करो कि 2c स्क्वायर को आप इधर ले लो और b स्क्वायर को इधर ले लो, पूरा चेंज कर दिया हमने। या c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 को आप लिया और नीचे। तो देखो यहाँ से कि b स्क्वायर में 2 का भाग जाता है या 2 से विभाजित होता है, तो इसलिए b में भी 2 का भाग जाएगा। ये हमें एक कमेंट टिप्पणी लिखनी है, वो टिप्पणी हम देखो किस किस को देख कर लिखेंगे। देखो a में भी 2 का भाग जाता है, b में भी 2 का भाग जाता है। और इससे पहले हमने एक लाइन लिखी थी, वो लाइन मैंने यहाँ पे मिटा दी है, तो आप वीडियो में देख लेना। हमने लिखा था कि a और b दोनों सह अभाज्य संख्या है, मतलब को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर मतलब कि अब उनमें किसी भी एक ऐसा कोई नंबर बचा नहीं है कि जिसका भाग जाता हो। लेकिन यहाँ पर क्या सिद्ध हो रहा है कि 2 का भाग जा रहा है। तो देखो चूँकि हम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि a और b दोनों 2 से विभाज्य है, यह कथन पूर्व कथन मतलब a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये था हमारे पास पूर्व कथन, इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। पूर्व कथन a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं का विरोधाभासी है, विरोधाभासी है मतलब ये क्लियर नहीं है, ये दोनों सहभाज्य संख्या नहीं है। इट मीन्स हमारा यह मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये मानना हमारा गलत है। इसलिए सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप क्या कर सकते हो, ये पूरा जो थ्योरिकल जो पोर्शन है ये एज इट इज रहने वाला है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आप ले सकते हो 3, आप ले सकते हो इसमें 5, आप ले सकते हो इसमें 7, आप ले सकते हो 11, आप ले सकते हो 13, मतलब जितने भी जो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स है, उनको आप रूट के नीचे लेके, और ये बिल्कुल एज इट इज जहाँ पे आपको ये 2 नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप जिस भी संख्या को, जैसे √3 को करना चाहते हो कि ये एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करो, तो आप 3 को लिया होगे वहाँ पे। और जहाँ पे ये जैसे 2c का होल स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4 जो गुणा करने पर चेंजेस होंगे वो तो होने ही है। जैसे 3 का है तो 3 3 9, 5 का आएगा तो 25। तो कुछ इस तरीके से जब मल्टीप्लाई वगैरह करते हो तो वो चेंजेस होने हैं, जो तो होंगे ही, बाकी सब कुछ एज इट इज चलेगा। तो इनको अपरिमेय सिद्ध करना ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको देख के, इसको सीख के आप और इनको भी करके देखें।
अभी स्टूडेंट्स जो प्रश्नावली 2.3 है उससे जस्ट पहले के जो एग्जाम्पल है, अभी हमने वो प्रमेय लिया था, उससे आगे के दो प्रमेय जिनमें 3 और 5 √3 और √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताया गया है। तो एज इट इज़ वो उसके जैसे ही होगा, तो आप उनको करके देख सकते हैं। अभी हम ले रहे हैं इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप देखो कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है ही, लेकिन इसके साथ साथ तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या अगर किसी से गुणा हो जाती है परिमेय संख्या के साथ, किसी परिमेय संख्या के साथ अगर हम अपरिमेय संख्या को गुणा कर दें या भाग लगा दे, या हम अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या में जोड़ दे या घटा दे, तो वो अपरिमेय संख्या क्या करती है, उस परिमेय संख्या को भी अपरिमेय बना देती है। ये एक है नियम है, ये जादू है। तो ये देखो 7 √5 भी क्या है कि इस तरीके से 7 है, ये √5 से गुणा होने पर एक अपरिमेय संख्या बन चुकी है। अभी हमें इसे प्रूव करना है, तो हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें वही लाइन लिखनी है कि माना कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हम क्या करेंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 7 √5 बराबर a/b। यहाँ पर हम ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि a और b को प्राइम नंबर्स है, यहाँ पर दूसरे तरीके से ये सोल्व हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि पक्षांतरण के नियम लगाने हैं, मतलब प्लस में, माइनस में, इनटू में और भाग में अगर आ जाए तो हमें खाली पक्षांतरण का नियम लगाना है और ये सिद्ध हो जाएगी। पक्षांतरण का नियम क्या लगाना है हमें कि रूट में जो अभाज्य नंबर है, मतलब जो अपरिमेय संख्या है, उसको एक साइड में रख लेना पड़ेगा, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज देना है। तो आप देखो यहाँ पर √5 को मैं रख रहा हूँ ए, ऐसे कैसे 7 क्या है कि √5 से गुणा हो रहा है, तो इस साइड में इसका लगेगा भाग, मतलब ये b के साथ सेट हो जाएगा। तो आप देखो इसमें कि a/7b या a/7b एक परिमेय संख्या है। तो ये तो एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब अतः कथन विरोधाभासी है भाई, ये तो कुछ जमने वाली बात नहीं कि परिमेय संख्या के बराबर ही परिमेय संख्या हो जाए। इसलिए हमारी कल्पना या हमारा मानना कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, ये मानना हमारा गलत है। तो इसलिए सिद्ध होता है कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये तो गुणा के रूप में है, मैं आपको प्लस, माइनस और भाग के रूप में भी अभी एग्जांपल्स बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, जो प्लस एक अपरिमेय संख्या से प्लस कोई परिमेय नंबर हो रहा, मतलब 6 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए मैंने पहले का जो लिखा हुआ था वो थोड़ा बहुत रखा हुआ है, क्योंकि वो एज इट इज आने वाला है। माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये एज इट इज आ गया है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि 6 + √2 बराबर a/b। या हम क्या करेंगे, इस अपरिमेय संख्या को यहाँ पे रख लेंगे और परिमेय संख्या को हम इधर ले आएंगे। तो देखो प्लस का 6 है, इधर आकर हो जाएगा माइनस का, और बाकी का जो हमें कमेंट जो लिखनी है वो पहले के जैसे लिखनी है कि देखो आप a/b - 6 एक परिमेय संख्या है, जबकि a/b - 6 जबकि √2 एक
अपरिमेय संख्या है, स्थिति विरोधाभासी है। तो विरोधाभासी कैसे है? देखो ये परिमेय अपरिमेय तो इक्वल कैसे हो सकते हैं? हमने बीच में यहाँ पर लगाया इक्वल, तो इक्वल कैसे हो सकते हैं? इसलिए ये बिल्कुल उल्टी बात है, विरोधाभास प्रकट कर रही है। तो इसलिए हमारा मानना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, हमारा ये मानना गलत है। इसलिए सिद्ध होता है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ऐसे स्टूडेंट्स हम एक माइनस वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। माइनस वाला एग्जाम्पल 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे कर देता हूँ। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहली लाइन, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसलिए 5 - √3 बराबर a/b। इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, माइनस का 3 है तो थोड़ा सा चेंज हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, a-b को a/b को हम इधर ले आएंगे। तो देखो प्लस का a/b है, इसे हम इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। और जो √3 जो माइनस का है ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो देखो चूँकि 5 - a/b एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कथन विरोधाभासी है, इसलिए हमारा मानना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारा मानना गलत है। इसलिए सिद्ध होता है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये स्टूडेंट्स ये प्लस का एग्जाम्पल और ये माइनस वाला एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। आप ऐसे खुद एग्जाम्पल तैयार करके और उनको सोल्व कर सकते हैं। मैं थोड़े बहुत क्वेश्चन अभी आपको लिख के दूंगा, तो आप उनको सोल्व करके देखेंगे। तो बच्चों अभी देखो, आप स्थिति है कि अपरिमेय संख्या का भाग लगाया जा रहा है परिमेय संख्या में, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या बन चुकी है। अब हम इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। सबसे पहली वो ही लाइन, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1/√2 बराबर a/b। अभी हम पक्षांतरण के नियमों को करते हुए हम वज्र गुणा करेंगे। √2 को हम a से गुणा कर लेंगे, √2a बराबर b को 1 से गुणा करेंगे तो b, और हम यहाँ पर √2 को छोड़ देंगे, बाकी सबको इधर ले लेंगे तो a का हम भाग लगा देंगे इसमें, तो ये हो गया b/a। यहाँ पर हम लिखेंगे कि b/a एक परिमेय संख्या है,
जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब स्थिति विरोधाभासी है। इसलिए हमारी मान्यता 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान्यता यही की थी, तो ये मान्यता क्या है, हमारी गलत है। तो इसलिए अगर ये अगर एक परिमेय संख्या नहीं है तो इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो अगर आपको प्लस का कुछ लेना है एग्जाम्पल, तो जैसे आप ले लो 4 + √3 को सिद्ध करो आप, है ना। अगर आपको माइनस में कुछ लेना है तो जैसे आप कर लो 5 - √2, या अगर आपको मल्टीप्लाई के रूप में ले 5 √2 ले लो। अगर आपको भाग के रूप में लेना है तो 5/√2 या √2/5, कुछ इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप खुद करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस ऐसे और बचे हुए हैं जिन्हें कि हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, और साथ ही साथ हम आगे की जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी उसी में कवर करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ और देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।